अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 का आज हमारा लेक्चर 7 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने वैसे प्रीवियस लेक्चर में एक जनरल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया था। आज हम तब भी हमें समझ आ गई थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या। आज हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है। तो डेफिनेशन में आप देखें यहाँ पर जैसे ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिराइव किया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से, और ये के सी हमारे पास आ गया था। आपको पता है के सी जो है ये इक्वल होता है के एफ ओवर के आर के, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो यहाँ पे हम देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है, और ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये क्या है हमारे पास, मोलर कंसेंट्रेशंस। क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है N2, उसके 1 नंबर ऑफ मोल है, 3H2 के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स को, मोलर कंसेंट्रेशंस को कहां पे लिख लिया है, पावर में, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी हमने इनको पावर में लिख लिया है। तो अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशन का हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया, raised to the power of coefficient to the product of molar concentrations of reactants raised to the power of coefficient is known as equilibrium constant। equilibrium constant क्या है, हमने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसेंट्रेशंस का प्रोडक्ट लिया और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, जैसे सम होता है ऐड करना, इस तरह से, और उनकी मोलर कंसेंट्रेशंस को हमने कहाँ पे लिख दिया, पावर में। किनकी पावर में लिखा है, कोएफिशिएंट्स की पावर में। ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो के सी की जब हम यूनिट्स निकालते हैं, रिएक्शंस जब हम लिखते हैं, तो आपको पता है कि जो मोलर कंसेंट्रेशन है इसका हम लिखते हैं यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, एक मोल के लिए हम इतनी कंसेंट्रेशन लिखते हैं। तो आज हम करते हैं मोलर कंसेंट्रेशंस को, के सी की यूनिट्स निकालते हैं डिफरेंट रिएक्शंस की। ये आप याद रखें कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होंगे, तो उन रिएक्शन की केसी में कोई यूनिट नहीं होती, केसी की यूनिट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है H2 हाइड्रोजन और आयोडीन मिले I2, और इन्होंने बना दिया 2HI। अब देखें जो रिएक्टेंट्स हैं इनके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका एक नंबर ऑफ मोल 1, और प्लस I2 के कितने हैं 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। उसके बाद हम देखें प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, इक्वल है ना दोनों साइड पे। अब हम इनकी यूनिट डिराइव करते हैं। H2 की हम पहले कंसेंट्रेशन यूनिट लिखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमने पहले प्रोडक्ट की लिखनी है ना, पहले ऊपर प्रोडक्ट की लिखते हैं जब के सी को डिराइव करते हैं। ऊपर हमने प्रोडक्ट लिखनी है, प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो हमने इस यूनिट के ऊपर 2 लिख दिया। आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स को हम पावर में लिखते हैं, ये लिख लिया। नीचे H2 की मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एक I2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें
आपको पता है ऊपर और नीचे जो एक जैसी हो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है ना, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसके साथ कैंसिल, और जो दूसरा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है वो इसके साथ कैंसिल। इसका मतलब जो हमारे पास Kc निकलेगा, इसकी कौन सी यूनिट है? 0 यूनिट, मतलब नो यूनिट। इस रिएक्शन में हमारे पास जो Kc की यूनिट है वो कोई भी नहीं निकली। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट के और नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, वो दोनों इक्वल हैं। इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं निकली। अब इसको मजीद समझने के लिए हम एक और रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं N2 प्लस 3H2 और हमें मिल जाता है 2NH3। N2 और 3H2 मिलेंगे, 2NH3 आ गया। अब यहाँ पे देखें NH3 की पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। NH3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 2। हमने इसके साथ लिख लिया 2 ओवर। अब रिएक्टेंट्स की हमें लिखनी है कंसंट्रेशन यूनिट्स। सबसे पहले N2 की लिखते हैं, कंसंट्रेशन तो उतनी ही होगी ना, यूनिट तो यही है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब N2 हमारे पास एक है ना, 1 मोल है, तो 1 इसके ऊपर लिखे ना लिखे इट्स ओके। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यूनिट, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कितने हाइड्रोजन है? 3, ये हमने लिख लिया 3। अब देखें जो हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें कितने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है? हमारे पास 2। अब इनमें से एक जो है वो इसके साथ कटेगा और एक जो पीछे बचा है वो इस एक के साथ कट जाएगा। पीछे इसके कितने बच गए? 2। अब 2 को हम अब आ गया 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर 2। अब हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर। उसके बाद 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6। अब ये हमने इस तरह से लिखा है Kc को 1 ओवर। अब आपको पता है जो ओवर में टर्म होती है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 1 ओवर मोल स्क्वायर था, अब मोल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल -2 और डेसीमीटर -6 है, तो ये डेसीमीटर -6 ऊपर जाएगा तो ये किस में चेंज होगा? डेसीमीटर 6 में। इसका मतलब ये है कि अगर वो आपसे पूछें कि वी हैव हियर अ रिएक्शन इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, तो उसमें आपने बताना है कि Kc की क्या यूनिट निकलती है। तो Kc की क्या यूनिट निकली है? मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6। मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर 6, ये Kc की हमारे पास यूनिट निकले। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस जहां पे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने टैकल करना है कि वो कितने कितने होते हैं। उसके अलावा हम अगर एक और रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। प्रोडक्ट की पहले मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू, पहले कैल्शियम ऑक्साइड है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर कैल्शियम कार्बोनेट की लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, नीचे 1 है, ये इसके साथ कटा, पीछे हमारे पास क्या बचा है? Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये इसकी Kc यूनिट निकल आई है। तो इस तरह से ये सारी की सारी Kc यूनिट्स निकलनी है। कोई भी रिएक्शन हो, जितना मर्जी मुश्किल हो, बस आपने देखना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की बेस पे आपने इनको सॉल्व करते जाना है। कोई भी मुश्किल रिएक्शन है
आज मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगी एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आपने क्या करना है, उन रिएक्शंस की केसी यूनिट्स निकालनी है। उसके अलावा इसके आगे उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हुई है, बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसी ही है जितनी इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई है जिस इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की, वो आपने इसी तरह से ये लगा के उसे पुट करके उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका आंसर निकाल लेना है। तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो ये है, कल हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट्स पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच।